हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 10 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में उसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, जिसमें पैराबोला को जो वर्टेक्स है, इसमें वर्टेक्स क्या होगा 0,0 यानी ओरिजिन, वो किस पे मैच कर रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक वर्टेक्स है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ट्राइंगल की लेंथ, मतलब जो साइड रहती है उसकी लेंथ निकालनी है। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। हमने अज्यूम कर लिया लेट द इक्विलेटरल ट्राइंगल बी ट्राइंगल ओ ए बी, क्योंकि हमको पता है कि ट्राइंगल का जो एक वर्टेक्स है वो ओरिजिन ओ पे लाई कर रहा है। ठीक है, आल्सो ओ सी बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विथ लेंथ के, मतलब इस ट्राइंगल की जो साइड है ए बी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, ओ से। ठीक है, और उसकी लेंथ होगी के। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमको गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। रफ स्केच बना है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, ये रहा पैराबोला। ठीक है, ओ पे एक ट्राइंगल का एक वर्टेक्स लाई कर रहा है, तो ओ ए बी। ठीक है, अब क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी। हमको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी रहती है, सभी साइड इक्वल रहता है। तो देखिए, जो ओ सी है वो ए बी का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, उसकी लेंथ हमने एज्यूम की है के, तो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो k,0 होगा। ठीक है, अब देखिए सी का जो कोऑर्डिनेट है k,0, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो आप बोल सकते कि जो इनका x कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ए बी और सी, उनका x कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ए बी, ये ओ सी से क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ओ सी किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यानी ए का x कोऑर्डिनेट भी k हो जाएगा, बी का x कोऑर्डिनेट भी k हो जाएगा। ठीक है, अब हमने अज्यूम कर लिया कि ए का y कोऑर्डिनेट कितना है, y, बी का y कोऑर्डिनेट कितना है, -y। ओके, क्यों? क्योंकि जितनी लेंथ ओ सी क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी जितनी लेंथ ए सी की है उतनी लेंथ बी सी की है। इसलिए अगर इसका y कोऑर्डिनेट हमने +y अज्यूम किया, तो बी का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -y। तो ए के कोऑर्डिनेट से k, y, बी के कोऑर्डिनेट से k, -y, और ओ के कोऑर्डिनेट तो पता है ओरिजिन है 0,0। सिंस a, k, y लाइज ऑन पैराबोला, इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, यानी 4 इंटू ए इंटू के, क्योंकि एक्स का ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, के। ठीक है, टेक स्क्वायर रूट, तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4ak, यानी 2, 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ak। तो a के कोऑर्डिनेट्स कितना आ जाएगा, k, y, यानी a हो जाएगा k, 2 रूट ak। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट्स कितना थे, k, -y, यानी b के कोऑर्डिनेट्स हो गए k, -2 रूट ak। ठीक है, अब देखिए हमको पता है सिंस ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल, ओ 0,0, ए k, 2 रूट ak, बी k, -2 रूट ak, तो ओ ए इक्वल टू ए बी होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ k -0 का स्क्वायर प्लस 2 रूट ak -0 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k -k का स्क्वायर प्लस -2 रूट ak -2 रूट ak का स्क्वायर। ठीक है, इट इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 2 रूट ak का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 रूट ak का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 4 ak इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 ak। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, k स्क्वायर प्लस 4ak इक्वल टू 16 ak। ठीक है, यानी k स्क्वायर इक्वल टू 16 ak माइनस 4 ak, यानी कितना आ गया, k स्क्वायर इक्वल टू 12 ak। k से एक स्क्वायर की पावर खत्म, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 12 है। ओके, यानी a के कोऑर्डिनेट्स आ गए k, 2 रूट ak, और b के कोऑर्डिनेट्स कितना हो गए, k, -2 रूट ak। तो आप बोल सकते हैं ए बी की लेंथ, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमें साइड की लेंथ निकालनी, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k -k का स्क्वायर प्लस -2 रूट ak -2 रूट ak का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 रूट ak का स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट ak।
पुट के इक्वल टू 12 है तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी 4 रूट ए इंटू 12 है इक्वल टू 4 इंटू ए 2 बार आ रहा है तो ए के बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, अंदर क्या बचेगा 4 इंटू 3, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ए बी कितना आ गया 4a इंटू 2√3 यानी 8√3 इंटू ए। देयरफॉर आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ साइड कितना आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की 8√3a। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके चैप्टर 10 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।